अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबा और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। सोमवार को सचिवालय में आयोजित मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि इसके बाद में दिल्ली से देहरादून के बीच में सफर 2.5 घंटे में सिमट कर रह जाएगा। इससे देहरादून सिटी में ट्रैफिक लोड के कई गुना बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य में जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनका आउटपुट धरातल पर दिखे। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कई विधेयकों पर मुहर लगाने की तैयारी है। तो साथ ही 20 फरवरी को 12:30 बजे उत्तराखंड का बजट भी पेश होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंगलवार से शुरू होने जा रहे बजट सेशन से पहले सोमवार को स्पीकर की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 20 फरवरी तक का एजेंडा तय किया गया। आगे के एजेंडे के लिए फिर से 20 फरवरी की शाम को मीटिंग होगी। अभी तक के तय एजेंडे के मुताबिक 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी। 19 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 20 फरवरी दिन में 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड का इस साल का बजट करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। बजट सत्र के दौरान 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पेश होंगे। बजट सेशन के लिए 30 विधायकों के 521 सवाल भी पूछे जाने हैं। टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। कार्य मंत्रणा में भी अच्छी बैठक हुई और उसके बाद 20 तारीख तक ये निर्णय हुए हैं, बिजनेस का निर्णय हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे। 12:30 बजे 20 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर सत्र की अवधि कम रखने का आरोप लगाया है और साथ ही आरोप लगाया कि सरकार सदन में चर्चा से डरती है। वहीं सरकार की तरफ से तीखा जवाबी हमला भी हुआ और कहा कि कांग्रेस के पास पूछने के लिए सवाल तक नहीं है, सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। हमारा कहना है कि सोमवार के दिन 2 साल में सदन आहूत नहीं किया गया है और संभावना है कि यह जल्द सत्र खत्म करना चाहते हैं। हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर इसका विरोध करें। जब उनका माननीय विधायकों को ये अधिकार है कि वो अपने सवाल सदन में लगाएं और नहीं लगा रहे हैं, का मतलब जो जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, या तो वो उठाना नहीं चाहते और या फिर वहां पे सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि इनके पास कोई सवाल नहीं है। मंगलवार सुबह 11 बजे से विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इस दौरान सबकी नजरें बनी रहेंगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कल से शुरू होने जा रहे बजट सेशन के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग विधानसभा में ही रूम नंबर 207 में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी सदन में विपक्ष के सवालों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी की है। स्मार्ट मीटर से लेकर यूसीसी की गूंज इस बार सड़क से सदन तक सुनाई देगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत मंगलवार से हो रही है। सदन में सवाल जवाब के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। सोमवार को नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर हुई बैठक में इसी रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं ये भी तय किया गया कि इस बार किन मुद्दों के साथ जनता की आवाज उठाई जाएगी।
18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले सत्र में विपक्ष 3 मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना। दूसरा, पूरे प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने का मुद्दा। तीसरा, निकाय चुनाव और हरिद्वार में फायरिंग को जोड़ते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा। यूसीसी में लिव इन और स्मार्ट मीटर पर सड़क से सदन तक विपक्ष हंगामे की तैयारी में है। सशक्त भू कानून, मूल निवास, भ्रष्टाचार और यूसीसी, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, किसानों की अभी तक धान का उपज का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है, गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है, तमाम विषय हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पुरजोर तरीके से सदन में इसको उठाएगी। इस प्रदेश में जिस तरीके से अभी यूसीसी लागू किया गया और लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से लीगलाइजेशन करने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमें प्रीपेड मीटर को जिस तरीके से सरकार हमारे लोगों पे थोप रही है, कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, तो यूसीसी, स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था के साथ बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इसकी शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हिमालय में लगातार पिघलते ग्लेशियर और घटते जल स्रोतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर चिंता जाहिर की है। सीएम धामी ने कहा कि हर हाल में हमें इस पर काम करना होगा और इन्हें बचाना होगा। सीएम धामी ने कहा कि हिमालयन रेंज में 50% जल स्रोतों पर संकट है और इस पर काम करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून में नीति आयोग और जीबी पंत संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने ये बात कही। वायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, धौरे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारा के माध्यम से लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव में हार की समीक्षा कर रही है, तो 4 जिलों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता है। कौन से हैं ये 4 जिले और क्या है चिंता की वजह, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई नगर निगम तो नहीं जीत पाई, लेकिन 13 में से 9 जिलों में मिले रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है। तो 4 जिलों में क्या हुआ, इस बात ने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई है। 4 जिलों में शामिल देहरादून में कांग्रेस पहले से कमजोर पोजीशन में है, तो 10 में से सिर्फ एक विधायक प्रीतम सिंह चकराता से विधायक है। यहाँ सिर्फ विकास नगर में कांग्रेस जीती। वहीं टिहरी और चंपावत में कोई भी निकाय न जीतने का अफसोस कांग्रेस को है, जबकि दोनों जिलों में से एक एक कांग्रेस विधायक है। वहीं 9 में से 5 कांग्रेस विधायकों वाले उधम सिंह नगर में मिले रिजल्ट ने पार्टी को चौंकाया है। यहाँ सिर्फ एक निकाय कांग्रेस जीती। जो 4 बड़े जिले हैं, टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर और चंपावत, अगर इनको हम हटा दें, क्योंकि इनमें 34 लगभग सीटें हैं, 34 में से केवल हम 2 जीत पाए। अगर 34 में से 14 भी हम जीत गए होते तो बीजेपी 31 होती और हम जो है 40 होते, 40 होते, तो ये परिणाम बिल्कुल परिवर्तित होता। और इन 4 जिलों में हमको अब क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे संगठन को खड़ा करना है, उसके लिए वरिष्ठ नेताओं के संग बैठ के हम लोग वार्ता करेंगे और जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस हार के बाद हालात की समीक्षा कर रही है, पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे, वहां से क्या 2027 में वापसी की कोई सूरत बनती दिखती है? क्योंकि 2027 में बात सिर्फ 4 जिलों की नहीं, 13 जिलों की होगी। मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर फैसला लेगा कि इसकी समीक्षा होनी है, कब होनी है, क्या होना है। तो जो निर्णय होगा तदनुसार हम जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। कांग्रेस को चिंता भले अभी 4 जिलों की हो, लेकिन अगला चुनाव 13 जिलों की 70 सीटों पर होना है और ऐसे में हार की समीक्षा के साथ कांग्रेस को हाल पूरे प्रदेश में सुधारना होगा।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की के पिरान कलियर में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में अंग्रेजी शराब के ठेके पर चोरों ने 70,000 रुपए की चोरी की है और इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद किया। रुड़की के गंगनहर इलाके में ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है और एक्सपायर्ड दवा मिलने पर स्टोर को बंद कर दिया। नैनीताल पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक ली और सभासदों की बातों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। जोशीमठ नगर पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत में प्लास्टिक डस्टबिन को बांटा। अलग अलग वार्डों में 4,000 से अधिक डस्टबिन बांटे गए। चमोली की गौचर में नोटों से भरा एक बैग कूड़ेदान के पास में मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। बागेश्वर में तहसील दिवस पर डीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 38वें नेशनल गेम्स में बागेश्वर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा में होली को लेकर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान नशा तस्करी पर नकेल के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। रुड़की के कन्या डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।